हेलो दोस्तों। कहते हैं कि वक्त बदलता है, किस्मत बदलती है, और जब रजवाड़ा अपने रंग में आता है तो बड़े बड़े सूरमाओं की हिद्दत बदल जाती है। कल गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ थी ऋतुराज गायकवाड़ की येलो आर्मी और दूसरी तरफ रियान पराग की पिंक पल्टन। सबको लगा था कि सीएसके का पलड़ा भारी है, लेकिन दोस्तों कल एक 15 साल के बच्चे ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लेजेंड्स नहीं कर पाते। क्या आपने कभी सोचा था कि सीएसके का टॉप ऑर्डर सिर्फ 19 रन्स पर ढेर हो जाएगा? क्या आपने सोचा था कि 17 साल बाद रविंद्र जडेजा पिंक जर्सी में आकर सीएसके की ही लंका लगा देंगे? आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा आईपीएल 2026 के उस महामुकाबले की जिसने गुवाहाटी में तूफान ला दिया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। मैच की शुरुआत हुई टॉस से। रियान पराग ने टॉस जीता और गुवाहाटी की सपाट विकेट पर पहले बॉलिंग चुनी। सब हैरान थे, लेकिन रियान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने मैदान पर उतारा अपने दो घातक हथियारों को, जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर को। दोस्तों, बर्गर ने अपने पहले ही ओवर में ऐसी आग उगली कि सीएसके के फैंस के होश उड़ गए। उन्होंने संजू सैमसन, जो इस बार सीएसके के लिए खेल रहे हैं, के बैट के स्विंग को ऐसे मात दी कि बॉल सीधा ऑफ स्टंप पर जा लगी। संजू सिर्फ 6 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, लेकिन असली ड्रामा तो अगले ओवर में शुरू हुआ। जोफ्रा आर्चर बॉलिंग पर आए और सामने थे कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज ने सोचा कि प्रेशर हटाने के लिए आगे बढ़कर शॉट मारेंगे, लेकिन आर्चर की रफ्तार ने उन्हें वक्त ही नहीं दिया। डंडा उखड़ गया। ऋतुराज क्लीन बोल्ड। 3 ओवर्स में सीएसके का स्कोर था 19/2। लेकिन रुकिए, बर्गर अभी भूखे थे। अगली ही बॉल पर उन्होंने आयुष मात्रे को एक ऐसी जहरीली बाउंसर मारी कि बॉल ग्लव को चूमती हुई कीपर के हाथ में चली गई। 19 रन्स पर 3 विकेट। सीएसके की हालत ऐसी थी जैसे बिना पतवार की कश्ती। तो अब सीएसके ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, इंपैक्ट प्लेयर सरफराज खान। लेकिन कल सीएसके के साथ किस्मत नहीं थी। मैच शॉट जल्दी आउट हुए और पावर प्ले खत्म होते होते सीएसके सिर्फ 41 रन्स ही बना पाई थी, 4 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, यहां एंट्री होती है उस शख्स की जिसे देखकर सीएसके फैंस की आंखें नम हो गईं। रविंद्र जडेजा। 17 लंबे सालों बाद जडेजा वापस राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में खेल रहे थे, और जैसे ही वो बॉलिंग पर आए उन्होंने दिखा दिया कि सर जडेजा क्यों लेजेंड है। जडेजा ने अपने पहले ही ओवर में 2 बड़े झटके दिए। पहले उन्होंने सेट हो रहे सरफराज खान को चलता किया, और फिर शिवम दुबे, जो एक लंबा छक्का मारकर खतरनाक लग रहे थे, उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 51 रन्स पर 5 विकेट। ऐसा लग रहा था कि सीएसके 100 रन्स भी नहीं बना पाएगी। तब मैदान पर आए नंबर 8 के बैटर जेमी ओवर्टन। उन्होंने कल एक अकेली लड़ाई लड़ी। जब सब ढेर हो रहे थे, ओवर्टन ने 36 बॉल्स में 43 रन्स की एक बैसाखी लाली इनिंग्स खेली, जिसने सीएसके को घिसट फिसट कर 127 रन्स तक पहुंचा दिया। आरआर के सभी बॉलर्स ने विकेट लिए, लेकिन बर्गर 2/26 और आर्चर 2/19 ने जो पहले तबाही मचाई थी, वही जीत की बुनियाद बनी। अब बारी थी 128 रन्स के चेस की। सबको लगा राजस्थान रॉयल्स आराम से खेलेगा, लेकिन दोस्तों कल गुवाहाटी ने एक नया सितारा देखा, वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 15 साल की उम्र, लेकिन जिगरा किसी शेर जैसा। वैभव और जायसवाल मैदान पर आए और आते ही सीएसके की बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी। पावर प्ले में इन दोनों ने मिलकर 74 रन कूट दिए। सूर्यवंशी ने कल बैट नहीं बिजली गिराई थी। उन्होंने सिर्फ 17 बॉल्स में 52 रन ठोके, जिसमें 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। सिर्फ 15 बॉल्स में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, और पता है कैसे? 6वें ओवर में नूर अहमद को लगातार 2 छक्के मारकर। 15 साल की उम्र में इतना कॉन्फिडेंस देखकर बस एक ही मूवी डायलॉग याद आता है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वैभव पावर प्ले के तुरंत बाद आउट तो हो गए जब सरफराज ने उनका एक शानदार कैच पकड़ा, लेकिन तब तक वो सीएसके का डेथ सर्टिफिकेट लिख चुके थे। वैभव के जाने के बाद यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की और 36 बॉल्स में 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उनका साथ दिया ध्रुव जुरेल और लोकल बॉय रियान पराग ने। राजस्थान रॉयल्स ने यह मैच 8 विकेट से जीत लिया, और वो भी बहुत पहले। सीएसके की तरफ से सिर्फ अंशुल काम्बोज ही थोड़ी फाइट दिखा पाए, जिन्होंने 2 विकेट लिए, लेकिन बाकी बॉलिंग यूनिट बिल्कुल बेअसर रही। नांद्रे बर्गर को उनकी खतरनाक बॉलिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन दोस्तों, दिल तो उस 15 साल के वैभव ने जीत लिया। सीएसके फैंस के लिए ये एक बड़ा झटका है, लेकिन आरआर फैंस के लिए ये सीजन की सबसे बेहतरीन शुरुआत है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान रॉयल्स की डोमिनेंट विक्ट्री की पूरी कहानी। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वैभव सूर्यवंशी ने कल अपने हौसले से यह साबित कर दिया।
आपको क्या लगता है, क्या वैभव इस साल का इमर्जिंग प्लेयर बनेगा और क्या सीएसके वापसी कर पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ठोको, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आईपीएल 2026 का हर अपडेट आपको यही मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।